प्रोसेस ऑफ इन्फोसिस। यदि आपको इन्फोसिस कंपनी के अंदर सेलेक्ट होना है तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि इन्फोसिस कंपनी के अंदर का क्या इंटरव्यू पैटर्न होता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कितने राउंड इन्फोसिस कंपनी में होता है, इन्फोसिस कंपनी के अंदर एचआर राउंड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक्निकल राउंड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्फोसिस कंपनी के अंदर क्या क्राइटेरिया होता है, कौन से स्टूडेंट इन्फोसिस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि देखो इंडिया के अंदर दो ही टॉप टेक कंपनी है जिसमें फर्स्ट नंबर पे है टीसीएस और सेकंड नंबर पे आती है इन्फोसिस, ठीक है। इन दोनों कंपनीज के अंदर का जो इंटरव्यू प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इन्फोसिस का क्या हायरिंग प्रोसेस है। इसके बाद मैं एक अनदर वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा टीसीएस का हायरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो इन्फोसिस कंपनी के अंदर जब भी आप कोई भी इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहला तो क्राइटेरिया का पूरा आपका इंप्लीमेंटेशन करना होगा कि आपका क्राइटेरिया जो है ना ये आपका फुलफिल होना चाहिए। यदि आप फ्रेशर लेवल पे इन्फोसिस कंपनी में जाते हो और यदि आपका एग्रीगेट 60% नहीं है तो आप इन्फोसिस कंपनी के अंदर सेलेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले आपका 10th 12th और जो भी आपका ग्रेजुएशन है या आप एमसीए या पीजी में हो तो आपका एमसीए एमटेक या जो भी आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस भी कर रखा होगा तो उसके अंदर का जो क्राइटेरिया है वो 60% होना चाहिए। 59.8% है ना, तब भी इन्फोसिस कंपनी आपको सेलेक्ट नहीं करेगी। ये सिर्फ फ्रेशर के लिए अप्लाई होता है, एक्सपीरियंस पर्सन के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो एक्सपीरियंस वालों के लिए तो सिर्फ उनका जो पास्ट वर्क है उसके डॉक्यूमेंटेशन यदि आपके पूरी तरह से करेक्ट है तो आपको परसेंटेज या क्राइटेरिया से कोई लेना देना नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आप फ्रेशर हो तो इन्फोसिस कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर तो फुल कैंपस ड्राइव के फॉर्म में भी इन्फोसिस कंपनी आती है। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैंपस ड्राइव कंडक्ट करती है, कुछ एग्जाम्स भी कंडक्ट करती है जिस एग्जाम्स को देकर के भी आप इन्फोसिस कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली फॉर एग्जांपल आप एक अच्छे कॉलेज में और आपके कॉलेज में इन्फोसिस का फुल कैंपस ड्राइव हुआ और तो उसके अंदर इन्फोसिस का क्या पैटर्न होता है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूं। देखो सबसे पहला जो होता है इन्फोसिस कंपनी के अंदर वो होता है ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन टेस्ट का मेन मकसद क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि जब कोई भी फुल कैंपस ड्राइव होता है तो उसमें स्टूडेंट का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। मतलब 5000 इंजीनियर्स भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 2000 1000 मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। तो कंपनी का पहली प्रायोरिटी तो यही होती है कि जो क्राउड है ना उसके अंदर से फिल्टर करना और जो क्रीम स्टूडेंट्स है उसको रिकॉग्नाइज करना। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट रखते हैं। इसमें वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन ये पूछा जाता है और इसके लिए आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। मतलब टेक्निकल के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं इनको पता ही नहीं रहता, उनको लगता है कि टेक्निकल से इन्फोसिस में सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। इन्फोसिस कंपनी के अंदर पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, रीजनिंग के क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन इसके लिए आपको गूगल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लिंक मिल जाएंगे जहां पर इन्फोसिस के पास्ट 5 इयर्स पास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको उसको आसानी से सॉल्व कर लो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा और उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ज्यादा आपको इसमें हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे प्रिपेयर करना है। आपको 8 या 10 या 15 या 20 जो क्वेश्चन पेपर हैं पुराने जो पूछा गया है इन्फोसिस में उसको आप सर्च करो, उसको आप ढूंढो और उसको आप सॉल्व करो तो ऑटोमेटिकली आपका ये राउंड तो निकल ही जाए, ठीक है। सेकंड राउंड आता है आपका टेक्निकल राउंड। अब टेक्निकल राउंड जो होता है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि देखो एक तरह से देखा जाए कि ऑनलाइन टेस्ट तो एक फिल्टरिंग के लिए होता है, लेकिन आप टेक्निकल राउंड जो होता है ना ये मेनली क्या होता है आपके सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्फोसिस कंपनी के जितने भी आपके रिक्रूटर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा जो परखते हैं वो टेक्निकल राउंड में देखते हैं कि जैसे आपने 1000 स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट में कितने क्लियर हुए, 200 स्टूडेंट क्लियर हुए। अब इसके बाद टेक्निकल राउंड में आएंगे तो टेक्निकल राउंड में जो पहला स्टेप होता है वो होता है एल्गोरिथम एंड डेटाबेस। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद भी बोल देंगे कि आप कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो और एक एल्गोरिथम आप डिजाइन करो या एक डेटाबेस के अंदर वो कुछ क्वेरीज भी आपसे पूछ सकते हैं, स्पेशली ज्वाइन, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, सब क्वेरीज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आपको जावा ही, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके चॉइस पे रहता है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ओके। इसके बाद आपको जो कॉलेज करिकुलम के कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वो खास तौर से यदि आप इन्फोसिस में जाते हैं तो ऊप्स कांसेप्ट, ठीक है, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे कोरिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बार जब भी आप इन्फोसिस के इंटरव्यू में जाएं तो ये जो टॉपिक है ना, ऊप्स कांसेप्ट हो गया, डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इनके क्वेश्चंस आप जरूर प्रिपेयर कर लें क्योंकि इनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद कोडिंग एंड प्रॉब्लम्स, कोडिंग के प्रॉब्लम्स भी पूछे जाएंगे, कुछ रियलिस्टिक अप्रोच बेस्ड कुछ प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा, कुछ पजल्स आपसे सॉल्व कराया जाएगा कोडिंग के थ्रू, तो वो चीजें भी आपको आनी चाहिए। पजल्स तो बहुत पूछा जाता है इन्फोसिस के अंदर, आपको इन्फोसिस पजल्स नाम से आप सर्च कर लेना, आपको बहुत सारे रियल टाइम पजल्स मिलेंगे जिसको आपको जावा कोड के थ्रू या पाइथन कोड के थ्रू उसको सॉल्व करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी दे दिए जाते हैं। इसके बाद जनरेटिव एआई, जो मॉडर्न चीजें हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करूं, जो मॉडर्न चीजें हैं, थोड़ा सा क्लाउड के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको बस ये मतलब क्लाउड का बहुत ज्यादा इन डेप्थ पूछा जाएगा, बेसिक की क्लाउड में आपने यूज किया है, किस क्लाउड में आपने काम करा है, क्लाउड
क्या होता है, कितने टाइप से क्लाउड के अंदर कितने टाइप के क्लाउड्स होते हैं, ये सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं। जनरेटिव एआई के बारे में पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो चल रही हैं उन पे भी आपको ध्यान रखना है। आप सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ करके इन्फोसिस में सेलेक्ट नहीं हो सकते। इन्फोसिस ये चाहती है कि जो भी उनका डेवलपर्स है उसको सभी फील्ड्स का नॉलेज हो, उसको थोड़ा सा मतलब जनरल अवेयरनेस भी पता हो, अभी इंडस्ट्री में जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज उनके बारे में भी पता हो, एआई के बारे में भी थोड़ा सा पता हो। तो जनरेटिव एआई पूछते हैं जनरली कि जैसे चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी का भी कौन सा वर्जन चल रहा है, ठीक है, जेमिनी क्या है, ठीक है, को पायलट क्या है, इस टाइप के जो एआई टूल्स है ना उनके बारे में आपसे पूछा जाए। इसके बाद टेक्निकल राउंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप इंटरव्यू। यदि आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो आपका रोल पूछेंगे कि आपने जिस भी प्रोजेक्ट में काम किया आपका रोल क्या है, ठीक है। वहीं से आपका क्लेरिफाई हो जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट बनाया है कि आपने कॉपी पेस्ट करके या किसी से खरीद के प्रोजेक्ट जमा किया। वहीं से 2 मिनट के अंदर इन्फोसिस का रिक्रूटर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया। दूसरा यह है कि इंटर्नशिप में आपका क्या रोल था, आपने कहां से इंटर्नशिप किया है, ठीक है, ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। एक्चुअली क्या रहता है कि बहुत सारे लोग किसी कोचिंग से इंटर्नशिप कर लेते हैं, जबकि इंटर्नशिप के लिए कोई ना कोई कंपनी जो है ना वैलिड कंपनी ही इंटर्नशिप के लिए होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेशन इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन जो कंपनी का आप नाम ले रहे हो वो कंपनी थोड़ा सा रिप्यूटेड कंपनी है तो वो उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। और मेन कंसर्न तो उनका इस मैटर जो करता है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे करता है कि आपसे डेटाबेस का रिलेशनशिप पूछ लेंगे, आपसे ईआर डायग्राम के बारे में पूछा जाएगा, यूज केस डायग्राम क्या होता है, ठीक है। आपको अलग अलग टाइप के मॉडल्स पूछा जा सकता है, एसडीएलसी पूछा जा सकता है, एसटीएलसी पूछा जा सकता है, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, एजाइल मॉडल क्या होता है, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके बाद जो थर्ड होता है, आप देखो जैसे 200 लोग गए, ठीक है, 1000 का मैं एक स्ट्रेंथ लेके चल रहा हूँ, 200 लोग टेक्निकल राउंड में गए, उसमें से 50 लोग क्या होते हैं सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद वो किसमें जाते हैं, एचआर राउंड में जाते हैं। और एचआर राउंड में जाने के बाद देखो एचआर राउंड का मेन मकसद ये होता है कि इन्फोसिस के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो ओवरसीज क्लाइंट हैं, ठीक है, और इंडिया की सेकेंड कंपनी है इन्फोसिस, ठीक है, रेवेन्यू वाइज आईटी सेक्टर के अंदर। तो इन्फोसिस कंपनी जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा चेक करती है। यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एवरेज है तो आप इन्फोसिस के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहा हूं मैं आपसे कि आप यदि इन्फोसिस में सेलेक्ट होना चाहते हो, आपकी ड्रीम कंपनी इन्फोसिस है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो एचआर राउंड का मेन मकसद यही होता है कि आपका कम्युनिकेशन की स्किल क्या है, ठीक है, आपका जो रेज्यूमे के अंदर आपने जो भी आपने मेंशन किया है कि आपने यदि कोई इंटर्नशिप किया है तो उसका पूरा डिटेल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जिस चीज का सर्टिफिकेट आपके पास है वही चीज अपने रेज्यूमे में मेंशन करो, ठीक है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि आपका रेज्यूम कैसा होना चाहिए, आप उसको देख सकते हो। आपसे कंपनी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई इन्फोसिस, आप इन्फोसिस में क्यों काम करना चाहते हो। आप कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर इंटरव्यू में जाओ तो उस कंपनी के बारे में पहले डिटेल इंफॉर्मेशन ले लो कि इन्फोसिस कंपनी कितने ब्रांचेस हैं, कि इन्फोसिस कंपनी कहां पर है, कौन कौन से सिटी पे है, ये थोड़ा बहुत कंपनी की इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंस स्किल भी आपका चेक होता है, ठीक है। आपको पर्टिकुलर एचआर का मेन मोटिव ये है कि ऐसा नहीं कि आप रटे रटाए क्वेश्चन पढ़ के चले गए, एचआर राउंड के बहुत सारे गूगल में मिल जाते हैं, कुछ भी हटके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसमें आपका कॉन्फिडेंस स्किल भी चेक किया जाएगा, आपका एटीट्यूड भी चेक किया जाएगा कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हो कि नेगेटिव एटीट्यूड वाले हो। कुछ आपको पेशेंस चेक करने के लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आपको बोल दिया जाए जिससे आप एकाएक क्या हो जाए, गुस्से में आ जाओ, तो ये चीजें भी एचआर राउंड के अंदर चेक किया जाता है, ठीक है। और सीधी सी बात है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपका कॉन्फिडेंस स्किल, ये चीजें चेक होती है। एचआर राउंड में जैसे 50 कैंडिडेट जाते हैं तो उसमें से 30 कैंडिडेट 20 कैंडिडेट, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, देखो क्राइटेरिया 0 भी हो सकता है। बहुत बार ऐसे भी देखा गया है कि इन्फोसिस कंपनी किसी कॉलेज में गई और वहां से एक को भी उसने सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि सबसे ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट जो ड्राइव होता है ना वो इन्फोसिस का ही होता है। उसके अंदर मतलब किसी भी टाइप का झोल मोल नहीं होता है, जो करेक्ट बंदा होगा वही इन्फोसिस के अंदर जाएगा। और इन्फोसिस के अंदर सर्वाइव करना भी इतना आसान नहीं होता है। यदि आप सेलेक्ट भी हो गए ना तो वहां पर टेस्ट भी आपको देना रहता है। आपका मंथली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, आपका प्रोजेक्ट टेस्ट होता है, प्रोजेक्ट जाने से पहले टेस्ट होता है, प्रोजेक्ट में रहते हो तब भी टेस्ट होता है, दूसरे प्रोजेक्ट असाइन करने से पहले भी टेस्ट होता है। तो मतलब इन्फोसिस के अंदर ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, आपको सीखने भी बहुत अच्छा मिलेगा, साथ में वहां का ट्रेनिंग एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। यदि आपको अपने करियर में ग्रो करना है तो इन्फोसिस कंपनी इज बेस्ट फॉर यू। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा मकसद यही था कि जो लोग इन्फोसिस कंपनी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनको ये चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, कौन से पर्टिकुलर राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका पूरा मैं एक पूरा पीडीएफ भी मैं आपको लिंक कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, वहां से भी आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। और किसी भी टाइप का यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जो इन्फोसिस कंपनी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे मैं बहुत सारे और वीडियोस बनाऊंगा, अलग अलग कंपनीज का मैं रिसर्च करूंगा कि जैसे मान लो गूगल किस तरीके का रिक्रूटिंग प्रोसेस है, अमेजॉन का रिक्रूटिंग प्रोसेस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का रिक्रूटिंग प्रोसेस क्या है, टीसीएस का रिक्रूटिंग प्रोसेस क्या है, माइंडट्री का रिक्रूटिंग प्रोसेस क्या है। तो इन सभी कंपनियों के हायरिंग प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।